नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और मैं हूं रमेश वर्मा। तो चलिए 4 बजे 4 बड़ी खबरों में बात कर लेते हैं, जहां पहली तस्वीर लोकसभा चुनाव में आए यूपी के नतीजे से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर के भाजपा ने सख्त रुख अपना रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जेडीयू नेता के केसी त्यागी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए अपना रुख साफ कर दिया। तीसरी तस्वीर एनडीए की आ रही है, जहां पर नई सरकार से जुड़ी हुई है, जिस पर बड़ा असर दिख सकता है। चौथी तस्वीर अखिलेश के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है, जिसमें माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी छोड़ सकते हैं। इन चारों खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को किया तलब। चुनाव परिणाम के बाद सीएम की पहली महत्वपूर्ण बैठक। विभागों के आधार पर सीएम ने लिया हर जिले का फीडबैक। राहुल गांधी आज शाम 5 बजे करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। टीएमसी ने किया दावा, बीजेपी के सांसद विधायक उनके संपर्क में। रायबरेली में कलयुगी बेटे ने मां को जिंदा जलाया। युवक ने बेरोजगारी का ताना दिए जाने पर मां को जलाया। अपनी ही मां का गला काटकर घर के पीछे जलाया। गांजे का लती था युवक। उन्नाव में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। 2 किलोमीटर दूर नदी के पास मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के नतीजों को लेकर भाजपा का आलाकमान नाखुश है, क्योंकि यूपी ने मोदी के बहुमत पर ब्रेक लगा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली में कल 11 बजे तलब कर लिया। नड्डा व अन्य नेता यूपी के नेताओं से दो टूक बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में कुछ खास सफलता न मिलने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को तलब किया और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में विभागों में कामकाज की समीक्षा की। बता दें, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम आदित्यनाथ ने ये पहली महत्वपूर्ण बैठक की है। वहीं बुलंदशहर में खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को शासन की ओर से निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए उससे पूरी पार्टी नाखुश है। जिस तरीके का प्रदर्शन की उम्मीद करी जा रही थी, उससे आधे से आधा भी प्रदर्शन नहीं रहा। जहां 80 का लक्ष्य दिया गया था और 40 तक भाजपा नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद अब सभी काम काजों पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और जहां भी कमियां पाई जा रही हैं बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी अवाक है, और ख़ास तौर से अयोध्या और उससे जुड़े जो सीटें थीं उनमें जिस तरीके से पराजय हुई, तो जैसे कहा ना कि माथा पकड़ के रह गए। तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या गया। ठीक है, जीत हार होती है, लेकिन जिस तरीके की जीत हार हुई है उससे वास्तव में अवाक है। अब चुनाव नतीजे को लेकर के खलबली मची हुई है, खासतौर से यूपी में जी। और सबसे ज़्यादा परेशान है आला कमान, क्योंकि उसने देखा कि हमने जो यूपी से मिशन बनाया था वो पूरा नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि मोदी जो है बीजेपी का भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए, और आज उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस पर बड़ी गंभीरता से बातचीत की है, और नड्डा ने कल यूपी के सब बड़े नेताओं को बुला लिया है। उनमें मुख्यमंत्री जी आज ही जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बुला लिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बुला लिए गए। हालांकि कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी है, उसमें भी ये लोग भाग लेंगे, लेकिन जैसे भूपेंद्र चौधरी नहीं लेंगे, तो इन सबको बुला करके इनसे सीधी बातचीत की जाएगी। क्योंकि खुल करके आरोप लग रहे हैं भितरघात के, खुलकर आरोप लग रहे हैं कागजी कार्रवाई के, कि सब पन्ना प्रमुख, ये सब बिल्कुल बूथ मैनेजमेंट, ये सब बिल्कुल फ्रॉड था। आरोप लग रहे हैं गुटबाजी के, आरोप लग रहे हैं कि लोगों ने काम ही नहीं किया। और यही आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो सहयोगी दल हैं, जो राजभर हैं, जो निषाद हैं, अपना दल, ये लोग भी
कुछ खुल करके और कुछ दबी जबान से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने साथ दे दिया। जी। तो कल इस पर बैठक होनी। दूसरी बात ये भी है कि नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और ये माना जा रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान होंगे और उन्हें आज दिल्ली एकदम बुला भी लिया गया। तो खैर वो तो अपनी उनकी संगठन, लेकिन ये तय है कि जैसे ही प्रधानमंत्री का 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके तत्काल बाद संगठन में व्यापक जो है परिवर्तन लाया जाए। तो एक तो ये हुआ। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी थोड़ा परेशान है कि सब कुछ करने के बाद, गुड गवर्नेंस के बाद, कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद भी ये स्थिति हो गई। तो उन्होंने आज अधिकारियों की बैठक की और अधिकारियों की बैठक जो है वो 3 घंटे तक चली, मैराथन बैठक थी। और उसमें उन्होंने क्या किया, जो ज्वलंत चीज़ें हैं उन पर फोकस किया। जैसे उन्होंने कहा देखो भाई, इस समय गर्मी, लू बहुत ज़्यादा है, डिमांड है बिजली की, कोशिश करिए कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और बात जो है वो निकल के सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये बात बहुत उठ रही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, चाहे वो अस्पताल देने का काम हो, चाहे वो 6 लेन हाईवे देने का काम हो, चाहे 24 घंटे बिजली देने का काम हो, आयुष्मान कार्ड देने का काम हो, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजे आए। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति चरम पर है और उसी का सिक्का चलता है। वो देखिए, वो तो फिर एक समीक्षा की बात है। और जातिवाद, अब देखिए, अगर आपने ये पॉइंट उठाया है तो अयोध्या में कहा गया कि क्यों हारे ये, तो कह रहे इसलिए हारे क्योंकि वहां पर लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, उनको उसका मुआवजा नहीं दिया गया, मनमाने ढंग से अधिग्रहण कर लिया गया और ये भी कहा गया कि उनको बाजार रेट नहीं दिया गया। जिन लोगों ने थोड़ा भी आनाकानी की उन पर मुकदमे लगा दिए गए। तो अखिलेश का ये बयान आया कि ऐसे पूर्ण कार्य में ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, आरक्षण और संविधान, अब लल्लू सिंह ने खुद ही कह दिया था कि आरक्षण हमारे 400 हमारे आ जाने दो, हम संविधान में संशोधन कर लेंगे। तो लोगों में रिएक्शन हो गया। तो देखिए, ये आपकी को, लेकिन एक बात और भी है, आप अस्पताल बना दीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र कर दिए, आप बहुत अच्छे काम, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए, क्यों आज मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि आप जनता के अनदेखी नहीं कर सकते। जनता का दरबार उन्होंने लगाया। आज क्या कारण है कि कानपुर में सभी थानों में गैजेटेड ऑफिसर बैठा ले जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ये पहले भी हो सकता था। तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि जो अधूरे काम है वो पूरे। अब देखिए, कानपुर में जाम की कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा। नालों की सफाई हो रही है, कागजी खाना पूरी हो रही है। तो जनता तो यही महसूस करती है कि हम तो कल जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, हमको तो रोना ही है। तो जनता के जो लोकल मुद्दे हैं उनकी अनदेखी का नतीजा ये आया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यही कारण है कि जनता के दरबार जब मुख्यमंत्री लगाते हैं तो फरियादों की भीड़ लग जाती। क्यों लग जाती? अगर उनकी समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर हो तो फिर भीड़ न लगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इस समय जनता की सबसे बड़ी शिकायत है पुलिस प्रशासन को लेकर के कि जब वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। और शायद यही कारण है उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बीजेपी के विपक्ष में नतीजे आने का।